गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो इतनी ठंडी है कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कसम से। मतलब 4-5 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन से धूप देखने को भी नहीं मिल रही है, बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है। तो इसलिए बहुत ठंडी लग रही है। और फिर मैंने अभी स्वेटर भी नहीं पहना क्योंकि मैं नहा के आई थी, तो इसलिए मैंने स्वेटर नहीं डाला है। इतनी ठंडी में भी नहा ली, कोई नहीं, खैर नहाना चाहिए। और बाकी मैंने अपनी बेटू को नहीं नहलाया है क्योंकि इसको 1 तारीख को नहलाया था, कल नहीं नहलाया और आज नहीं नहलाया। क्यों? क्योंकि बहुत ठंडी है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैंने इसके हाथ पैर मुंह धुल दिए थे गर्म पानी से, है ना बेटू? हाँ तो बोल दो, बोलो हाँ। ये क्या होता है, क्या मांग रही हो? चलो हट जाओ अब। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि कोको को मैंने नहीं नहलाया है, लेकिन उसके कपड़े अपड़े फुल पैक कर दिया है उसको पहना के, और उसको खाना वाना भी खिला दिया है अच्छे से। अभी मैंने खाना नहीं खाया है। तो इतनी ठंड हो रही थी तो आज मैंने कपड़े वगैरह भी धुले थे, तो पहले मैं उनको सुखा देती हूँ बाहर, उसके बाद में मैं अपने लिए रोटी बनाऊँगी। सब्जी तो मेरी बनी हुई रखी है, बस उसको गर्म करना है और रोटी बनानी है, फिर खाना है खाना। कोको को भी खिला दूँगी मैं थोड़ा सा। इसमें हंसने वाली बात कौन सी है भाई? अब जाओ तुम यहाँ से, जाओ। कपड़े भी सुखा के आ गई हूँ और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए रोटी। धूप तो नहीं निकली लेकिन मैं फिर भी सुखा के आ गई हूँ। अब 2-3 दिन में तो सूख ही जाएंगे। खासकर उनकी जैकेट जो थी ना, वो धोना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि अभी इनको जाना है, फ्राइडे को नाइट में निकलना है इनको मथुरा। घर पर जाएंगे क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी को देखने के लिए। और मैं और कोको इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोको अभी छोटी है और उसको जुकाम जल्दी पकड़ता है। मतलब इधर उधर हो जाए तो उसे जुकाम हो जाता है। पिछली बार हम लोग दिवाली पे गए थे, तो दिवाली पे तो अब नॉर्मल ठंडी थी, ज़्यादा भी ठंडी नहीं थी, फिर भी उससे जाते ही वॉमिटिंग हो गई थी। मतलब कोको का हर बार का है ये सिस्टम कि जब भी वो जाती है तो उसे उल्टियाँ होनी ही होनी है। तो अभी तो इतनी भयंकर वाली ठंड है, अगर अभी ले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो इस चक्कर में हम नहीं जा रहे हैं, कोको और मैं नहीं जा रही, बाकी ये चले जाएंगे अकेले। तो बस यही रीज़न था मेरी इनकी जैकेट धोने का। और जैकेट मशीन में अच्छे से धुलती नहीं, तो आज मैंने मशीन में नहीं धुली थी, हाथों से धोई थी, तो ऊपर से इसलिए और ज़्यादा ठंड लग रही है। फिर उसके बाद मैं नहा ली थी और मैंने भी अपने स्वेटर धो दिए थे सारे। मैंने ये एक बहुत अच्छा काम किया जो मैंने अपने भी स्वेटर धुल दिए सबकी सब। अब मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, बस जैकेट है। तो जैकेट मैं वो अभी पहन नहीं रही हूँ क्योंकि अभी जैकेट पहनने का कोई मतलब नहीं है, आटे में हो जाएगी फालतू में। घर में क्या जैकेट ही पहनूँ, घर में तो स्टॉल भी डाल सकती हूँ मैं, लेकिन अभी खाना खा लेती हूँ फ़िलहाल। तो जल्दी से अपने लिए अभी मैं ना अपने लिए रोटियाँ बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं कोको को लेके मतलब यही मार्केट तक जाऊँ, पास में ही मार्केट। तो खैर थोड़ा दूर है, पास में भी नहीं है, तो वी मार्ट नज़दीक पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ वी मार्ट ही जाऊँ और वी मार्ट से फिर एक स्वेटर लेके आना है मुझे, और स्वेटर और क्या लाना है, हाँ, और एक इनकी इनर भी लेके आनी है क्योंकि सुबह ये जाते हैं और शाम को आते हैं तो ठंडी लगती है, तो इसलिए इनर वगैरह लेके आनी है, एक और एक स्वेटर लेके आना है। बस यही 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लेके आनी है। स्वेटर मैं लेके आ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मथुरा जा रहे हैं तो फिर इनके हाथों भिजवा दूँगी मम्मी के लिए, मतलब मम्मी कह रही हूँ मैं, मतलब मम्मी मतलब सासू माँ के लिए। तो इसलिए फिर मैंने जाऊंगी, अभी देखती हूँ, अभी खाना वाना खा लेती हूँ जो भी आगे। अगर थोड़ा बहुत ठंडे ज़्यादा नहीं लगी तो मैं जाऊंगी, वरना फिर कल चली जाऊंगी अगले दिन। वैसे अभी तो खाना ही खा लेती हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। ठीक है, मैं अभी रोटियाँ बना लेती हूँ फिर।
मेरी रोटियां भी बन गई और मैंने सब्जी भी गर्म कर ली और अब कोको और मैं खा लेंगे आराम से अपना खाना। फिर उसके बाद में डिसाइड करेंगे हम माँ बेटी मिलके कि हमें जाना है बाहर या नहीं, क्योंकि ठंड काफ़ी है इसलिए देखती हूँ। कोको हटो बाहर, हटो बेटा, चलो हटो वहां से, चलो खाना खाएंगे, बैठो। नहीं मम्मा नहीं, नहीं खाना खाएंगे, नहीं खाना खाना है। और ये नीचे खिलौने क्यों गिराती हो, पकड़ो, गुस्सा नहीं। अरे तो अभी मैं अपनी टीवी भी चला लेती हूँ क्योंकि टीवी देखते देखते खाना खाऊंगी। ये आदत ना पहले मुझ में नहीं थी कि टीवी देखते हुए ही खाना खाना है, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, इनके साथ रह रह के मेरे को आदत आ गई है कि टीवी देखकर ही खाना खाना है। हाँ कहाँ जाना है, ये खाना नहीं खाने देगी मुझे लग रहा है। कहाँ लेके जाना है बेटा, क्या चाहिए, क्या ये क्या, क्यों रो रही हो भाई, हाँ क्या हुआ। चलो तो फिर मैं अभी खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद में आप सबसे मिलती हूँ, ठीक है, ओके बाय। नहीं उसे बंदे रहने दो, नो। तो कोको और मैं तैयार हो गए हैं अपना जाने के लिए। यहाँ से बहुत बंदा बंदा लग रहा है। हाँ अब ठीक है, मुझे ना ऐसे यहाँ तक बहुत जो होता है ना घुटन होती है बहुत ज़्यादा। तो कोको और मैं अभी निकल रहे हैं। हमने डिसाइड कर लिया हम माँ बेटी ने कि हम लोग जाएंगे और देखते हैं कुछ मिलता है तो अभी तो हम निकलते हैं, ठीक है। और मैंने कोको को भी अच्छे से पैक कर लिया है ले जाने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, इसलिए मैंने अपनी जैकेट भी डाल ली। तो अभी हम लोग निकलेंगे। कोको आजा बेटू, अरे एक तो जला ही आती हूँ। हाँ आते में क्या पता अंधेरा हो जाए, तो इसलिए मैंने एक लाइट जले रहने दी है। बस मैं भी अब फटाफट से अपनी स्लीपर डाल लेती हूँ। ये मैंने अपना साथ में पर्स भी ले लिया और मैं इतने दिनों बाद अकेले जा रही हूँ। मतलब मैं अकेले जाती ही नहीं हूँ, वो तो जब कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तभी जाती हूँ, वरना मैं अकेले नहीं जाती बिल्कुल। और फिर अब क्या है ना, ठंडी बढ़ गई है, ठंडी बहुत हो गई है, तो शाम को वो भी आते तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है, फिर शाम को खाना वाना भी बनाना रहता है। इसीलिए मैंने सोचा मैं अकेली ही चली जाती हूँ, क्योंकि उनको टाइम मिलेगा नहीं और वो जल्दी आ नहीं सकते, तो इस वजह से मैं अकेली ही जा रही हूँ। यहाँ से रिक्शा करके जाऊँगी, रिक्शा कर लेंगे और सीधा फिर मार्ट पे वो रिक्शे वाला हमें उतार देगा और बस। तो अभी मैं ताला वाला लगा देती हूँ घर का। कोको चलो बेटा, चलो चलो आराम से, रुक जाओ मैं बंद करूँगी, रुक कोको। हाथ पकड़ो, उंगली पकड़ो, उंगली आराम से आराम से। रुको पहले जीना उतर जाते हैं, धीरे धीरे चलो कोको, धीरे धीरे। हाथ पकड़ लो मम्मा का, हाथ पकड़ो ऐसे, शाबाश। हाँ कोको देखो, कोको देखो, इधर देखो, इधर चलो। बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी है। अभी मैं रोड पे खड़ी हूँ रिक्शे के लिए। कोको साइड में आ जाओ बेटू, रिक्शा लेंगे अभी। कोई रिक्शा वाला भी नहीं दिख रहा है बेटू। हाँ अभी कोई आएगा, रुक जा।
है। देखो भैया आ रहे हैं। भैया वी मार्ट चलोगे? ठीक है। कोको मुझे रिक्शा मिल गया है ना कोको? ठंडी ठंडी हवा लग रही है बाबू को। इधर आ जा मम्मा साथ। टोपी लगानी चाहिए मैं तो। बस चलो ऊपर चलेंगे ना, ऊपर से देखेंगे फिर। आ जाओ ऊपर, चलो आओ, चलो 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 ऊपर आराम आराम से चलो चलो आओ चलो। आ गए, चलो। भैया इसका एक्शन निकाल रहे, इधर आओ। ये 2 पीस हैं। मैं आ गई हूँ घर पे और अभी अभी मैं आई हूँ। आँखों में से पानी आने लग गया क्योंकि बाहर ठंडी हवा चलने लगी है ना, इस वजह से पूरा 2 घंटे लग गए मुझे शॉपिंग करते करते। क्योंकि एक तरफ कोको को संभालो और एक तरफ कपड़े भी देखो, और फिर मॉल में तो यही होता है ना कि बड़ा होता है मॉल, तो फिर कोको इधर से उधर भागती है, खो जाती है, उसको ढूंढ ढूंढ के लाओ। बड़ी टेंशन, क्योंकि वो साथ में थे नहीं, तो मैं अकेली कर रही थी, तो अकेली मैं कपड़े भी देख रही थी, इधर कोको को भी संभाल रही थी। लेकिन मैंने दोनों को, अपने काम को भी और कोको को भी अच्छे से मैनेज कर लिया, संभाल लिया उसको भी, और मेरी शॉपिंग भी हो गई है। जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो मुझे चाहिए मेरे को मिल गया। अभी मैंने ऐसे हाथ रखा ना गाल पे, तो इतने ठंडे ठंडे गाल हो रहे हैं। हाँ, एकदम बहुत ठंडे ठंडे गाल हो रहे हैं मेरे। तो बस अभी आके बैठी हूँ। कोको अपनी जेम्स लेके आई है खाने के लिए। इसे वहाँ देख जाए फिर तो ये सब चीज़ें, फालतू की चीज़ें छोड़ती नहीं है इसको। अभी 2 पैकेट खा चुकी मैं, इसलिए 4 लेके आई थी, 2 खा चुकी है, 2 अभी ये रहे। और इनको भी बोल रही है कि इन दोनों को भी दे दो। सब्र नहीं है जरा सा भी, इस बच्ची के अंदर सब्र नहीं। देखो मुंह में देखो कितना भर के रखा है। आकर ना आ। बस अभी मैं अपना किचन में जाऊंगी, क्योंकि जब मैं गई थी तो खाना वाना खा के मैं ऐसे ही बर्तन डाल गई थी, क्योंकि अब क्या है ना, ठंड है तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा था ये सब तो मैं आके भी कर लूँगी। क्योंकि फिर ना यही हो जाता है, टालना हो जाता है। जैसे कल चली जाऊंगी आज शॉपिंग के लिए, मैं 2 दिन से कह ही रही थी, लेकिन जा नहीं पा रही थी ठंड को देखते। मैंने कहा पता नहीं धूप कब निकलेगी, अगर धूप नहीं निकली तो फिर तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी। इस वजह से आज मैं चली गई थी। मैंने कहा चली जाती हूँ, ऐसे तो दिन निकलते जाएंगे। सॉरी, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, इससे अच्छा चली जाओ आज ही। आज मैं चली गई, और उनके भरोसे भी नहीं रह सकती थी मैं, क्योंकि वो अपना लेट आते हैं रात को, ठंड भी बहुत बढ़ जाती है। तब तो अभी मैं आई हूँ, तो आने में मेरे को इतना अंधेरा हो गया है बाहर, बहुत अंधेरा हो गया। जैसे तैसे सामान को पकड़ा, इधर को पकड़ा, फिर रिक्शा किया, तो इस वजह से मैंने वापसी का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया।
बिल्कुल कैमरा नहीं उठाया था, फ़ोन अपने बैग में ही डाल के रखा था। और हाँ, मेरे को इनर लेनी थी इनके लिए, तो मेरे को इनर भी मिल गई है। और मम्मी के लिए स्वेटर भी लेना था, तो स्वेटर मिल गया। बस अब मम्मी को वो स्वेटर अच्छा लग जाए तो मेरी 2 घंटे की मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी, खुशी मिलेगी। कोई नहीं, अच्छा ही लगेगा, अच्छा लेके आई हूँ मैं मेहनत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसको ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया। ये तो खैर लड़कियों की आदत होती है, ये तो हम लेडीज़ की आदत है कि हम जब भी शॉपिंग करने जाएंगे तो कपड़ों को देखते रहेंगे, ये नहीं वो नहीं। ये अंदर ये आदत मेरे अंदर भी बहुत गंदी है कि मैं कपड़े देखने जाती हूँ तो मैं एक के बाद एक देखती रहती हूँ कि भैया और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। कोई जल्दी से पसंद ही नहीं आता है। तो मैंने अभी स्वेटर भी जब ले रही थी अभी मम्मी के लिए, तब मैंने इतने स्वेटर उनसे खुलवा लिए, इतने स्वेटर खुलवा लिए। फिर लास्ट में मुझे वही पसंद आया था जो मैंने सबसे पहले देखा। फिर मैंने कहा मैं यही लूँगी, यही मुझे सबसे पसंद आ रहा है। और पता है मॉल में क्या है, साइज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती है, साइज़ बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वो साइज़ भी मिल गया और स्वेटर मिल गया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अलग ही लेवल की खुशी हो रही है मेरे को कि मेरे को साइज़ भी मिल गया और अच्छा लग रहा है। स्वेटर बहुत सॉफ्ट है, वो भी मिल गया। चलो अब अपनी खुशी को साइड में रखते हुए अब मैं अपना किचन का काम फिनिश करूँगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे ही छोड़ गई थी। बाकी तो मैं सुबह उठी थी तो मैंने अपना झाड़ू पोछा वो सब करके रख दिया था, वो सब तो मैं करके चली गई थी। कपड़े वपड़े धो के, कपड़े सुखा के, तो अब बस बर्तन ही धोंगी। मैगी बना देती हूँ, भूखी है क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया वहाँ घूमते घूमते, तो उसको भूख लगाई होगी। दूध पी के गई थी वो और उसने आधी रोटी भी नहीं खाई, जरा सा टुकड़ा ही खाया था बस। तो इसलिए मैं उसके लिए मैगी बना देती हूँ। भूखी है बेचारी मेरी बच्ची। आज मैंने इस तरीके की चोटी करी है कि वो बिगड़ी नहीं है मेरी अभी तक, वरना मैं कैसे भी, देखो साइड से भी दिखा देती हूँ इससे, ये देखो। वरना मैं कभी कभी ऐसी चोटी कर लेती हूँ जो बिगड़ जाती है, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे बाहर जाना है तो बाल ऐसे हवा में उड़ते हैं और बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, फिर भूत भूत की तरह लगने लगते हैं। सच में बहुत ठंड लग रही है। आज तो मैंने स्वेटर धो के डाल दिया, तो मुझे मजबूरी नहीं जैकेट ही पहननी पड़ रही है, वरना घर में मैं जैकेट पहनती नहीं हूँ। अभी उतार दूँगी, अभी थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि थक गई हूँ वहाँ से आके। तभी उसको बस कोको के लिए मैगी ले जा रही हूँ, फिर अंदर मैं बैठ जाऊँगी अपना। ये रही मेरी मैगी और मैगी बिल्कुल तैयार, और ये जा रही है मेरी कोको के पास। कोको लो बेटा, ये लो मम्मा क्या लेके आई है अपने बाबू के लिए। ये लो जल्दी, गरम गरम है बाबू, मज़ा आ जाएगा खा के। पकड़ो जल्दी पकड़ो, पूरी फिनिश करना मैगी, ठीक है। चलो अब मैं अपना फ्री हो गई हूँ कुछ टाइम के लिए, मतलब जब तक खाना नहीं बनेगा, मतलब खाना तो तभी बनेगा जब वो आ जाएंगे, तो तब तक के लिए अभी बहुत ठंडी लग रही है मेरे को, क्योंकि मार्केट से आई और फिर तुरंत बर्तन धोए और इधर इसको मैगी बना के दी। और अब मैंने अपनी जैकेट भी उतार दी है, क्यों? क्योंकि मैं थोड़ी देर बैठने जा रही हूँ, आराम से अपना कंबल में बैठूँगी अब, और बस कुछ नहीं। तो फिर मैंने सोचा यहीं अपनी वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। ओके, चलो मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।